नमस्कार। आज का हमारा अध्ययन का विषय है आधुनिक काल। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। आधुनिक काल का पद्य भाग का जो पहला युग है वो है भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1890 ईस्वी। भारतेंदु युग, इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। यह उपाधि इन्हें 1880 ईस्वी में मिली थी और यह उपाधि इन्हें काशी के साहित्यकारों द्वारा दी गई थी। तो इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा भारतेंदु युग का नाम। भारतेंदु ने स्वयं साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखा। ये स्वयं एक लघु युग के समान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहलाए। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा है। भारतेंदु की सबसे बड़ी देन, इन्होंने हिंदी को परिनिष्ठित स्वरूप प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया जिनके नाम इस प्रकार से हैं। कविवचन सुधा, इसकी रचना इन्होंने की 1868 ईस्वी में। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और यह प्रकाशित हुई काशी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। इसकी रचना इन्होंने की 1873 ईस्वी में। हरिश्चंद्र मैगजीन इनकी साप्ताहिक पत्रिका है और यह काशी से प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में यह मुख्य है कि 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन से हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं बाल बोधिनी पत्रिका। यह पत्रिका इन्होंने 1874 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित की और यह एक मासिक पत्रिका थी। इसकी प्रमुख बात यह है कि यह पत्रिका स्त्रियों से संबंधित प्रथम पत्रिका मानी गई है। भारतेंदु के बारे में एक बात और प्रमुख है कि भारतेंदु उर्दू में भी रचनाएं लिखते थे और उर्दू में रसा उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। तो ये थी भारतेंदु की पत्रिकाएं जो उन्होंने साप्ताहिक मासिक प्रकाशित की काशी से और बनारस से। इसके बाद हम देखते हैं भारतेंदु मंडल। क्या है भारतेंदु मंडल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु मंडल की स्थापना की और इस मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन साहित्यकार थे। इस मंडल के जो सदस्य थे उनमें वही सदस्य थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। तो भारतेंदु मंडल के सदस्यों के नाम देखते हैं। भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राय गहमरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, नवनीत चतुर्वेदी और दुर्गादत्त व्यास। तो ये है भारतेंदु मंडल के सदस्य जिसकी स्थापना की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब हम भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में जानते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम नाम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन की जो आयु काल है इनका वो है 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी, अर्थात ये अपने जीवन काल में केवल और केवल 35 वर्ष तक ही जीवित रहे। बहुत ही कम समय ये जीवित रहे, परंतु इनका काव्य अत्यंत रूप से मिलता है। तो इनके काव्य में है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचीसा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने मात्र 35 वर्ष की आयु में अनेक काव्य कृतियों की रचनाएं कर दी थी।
और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये रीतिकाल व आधुनिक काल के मध्य संधि स्थल पर आते हैं। तो अगर ये पूछा जाए परीक्षा में कि रीतिकाल व आधुनिक काल के मध्य संधि स्थल के कवि कौन से हैं, तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी श्रृंखला में अगला नाम हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृतियाँ हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम आदि। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रताप लहरी, जो कि इनकी प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन है। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई सन 1888 ईस्वी में और यह एक मासिक पत्रिका थी। प्रताप नारायण मिश्र के काव्य में लावणी शैली का भी प्रयोग दिखाई देता है। तो ये था प्रताप नारायण मिश्र के काव्य के बारे में। इसके बाद हम अगला नाम देखते हैं अंबिका दत्त व्यास का। अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने पीयूष प्रवाह नामक समाचार पत्र का संपादन किया। अंबिका दत्त व्यास ने एक समाचार पत्र का संपादन किया जिसका नाम था पीयूष प्रवाह। इनकी एक अपूर्ण रचना भी है, उसका नाम है कंसवध। कंसवध अंबिका दत्त व्यास की अपूर्ण रचना है और यह इन्होंने खड़ी बोली में लिखी और यह प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। अंबिका दत्त व्यास की कुछ अन्य काव्य कृतियाँ भी हैं जो इस प्रकार से हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी विहार, समस्या पूर्ति सर्वस्व आदि। इसी के बाद हम अगला नाम देखते हैं राधा चरण गोस्वामी का। राधा चरण गोस्वामी की काव्य कृतियाँ हैं नव भक्तमाल, हमारो उत्तम भारत देश। इन्होंने भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन वृंदावन से किया। राधा चरण गोस्वामी ने पत्रिका निकाली वृंदावन से जिसका नाम था भारतेंदु। इसी श्रृंखला में हम अगला नाम देखते हैं राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति भी रहे। तो राधा कृष्ण दास काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति रहे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनकी रचनाएं हैं, एक तो इनके नाम पर ही है आधारित राधा कृष्ण ग्रंथावली और भारत बारहमासा, देश दशा। अगला नाम हम देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। वह मिर्ज़ापुर से ही नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। प्रेमघन सर्वस्व में इनकी जो रचनाएं संकलित हैं वो इस प्रकार से हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि। इसके बाद हम अगला नाम पढ़ते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, श्यामा स्वप्न। ये जो दोनों रचनाएं हैं श्यामा सरोजनी और श्यामा स्वप्न, ये इनके उपन्यास काव्य हैं। अन्य रचनाएं हैं इनकी देवयानी, ऋतु संहार इनकी अनुदित रचना है, इसका इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत भी ठाकुर जगमोहन सिंह की अनुदित रचना है जिसका इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद हम नज़र डालेंगे भारतेंदु युग की विशेषताओं पर। अब तक हमने पढ़ा भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें, भारतेंदु मंडल जिसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की, भारतेंदु मंडल के कवियों के बारे में, उनकी काव्य कृतियों के बारे में
अब तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में। तो भारतेंदु युग की विशेषताएं। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख विशेषता है गद्य विधा का आरंभ, अर्थात भारतेंदु युग से ही गद्य लिखना आरंभ हुआ। इससे पहले काव्य का रूप केवल पद्य ही मिलता था, काव्य में गद्य नहीं था। तो काव्य में गद्य का जो आरंभ हुआ वो है भारतेंदु युग से ही। तो भारतेंदु युग की सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख विशेषता है गद्य विधा का आरंभ। दूसरी विशेषता है इनकी खड़ी बोली में साहित्य रचना। भारतेंदु युग से पहले ब्रज भाषा में काव्य लिखा जाता था, अवधि में लिखा जाता था काव्य, परंतु खड़ी बोली में जो साहित्य रचना की गई वो भारतेंदु युग से ही की गई। भारतेंदु युग की विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। रोवहु सब मिल भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये इनके नाटक भारत दुर्दशा से ली गई पंक्तियां हैं, जिसमें इन्होंने अपनी राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त किया है। अन्य विशेषता है राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति। तो भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति में उनकी राजभक्ति भी दिखाई देती है। इसके बाद भारतेंदु युग की अगली विशेषता है श्रृंगारिक वर्णन, जो कि रीतिकाल से कुछ भिन्न रूप में मिलता है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु युग में कृष्ण भक्ति से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं, से संबंधित रचनाएं मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखी हैं। कुछ पंक्तियां हैं जैसे सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। तो भक्ति भावना में कृष्ण भक्ति का रूप देखा गया और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग की अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रकृति चित्रण से युक्त पंक्तियां हैं। उसके बाद अगली विशेषता जो भारतेंदु की देखने में सामने आई वो है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति सर्वाधिक प्रचलित रूप में नजर आई और इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक पंक्ति के आधार पर ही पूरी कविता लिखी जाती है। कवि को एक पंक्ति दे दी जाती है और उस पंक्ति के आधार पर कवि को अपने काव्य की रचना करनी होती है, पूरी कविता लिखनी होती है। तो ये है समस्या पूर्ति, अर्थात एक पंक्ति के आधार पर पूरी कविता लिखना समस्या पूर्ति के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। यह विशेषता पहली बार सामने आई क्योंकि रीतिकाल में जनजीवन की बिल्कुल उपेक्षा हो गई थी। दरबारी जगमगाहट, राजाओं के प्रशंसा, ये इससे संबंधित काव्य लिखा जाता था। तो सामाजिक चेतना जो है भारतेंदु युग में नजर आई। उसके बाद है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं उर्दू का स्यापा, बंधर सभा। प्रताप नारायण मिश्र ने भी हास्य व्यंग्य से संबंधित काव्य लिखा है। अगली विशेषता है भारतेंदु युग की देश के अतीत गौरव का गान। तो ये थी भारतेंदु युग की भाव पक्ष की विशेषताएं, जिनमें हमने पढ़ा गद्य विधा का आरंभ, राष्ट्रीय चेतना, राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, श्रृंगारिक वर्णन, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, सामाजिक चेतना, हास्य व्यंग्य और देश के अतीत गौरव का गान। इसके बाद हम देखते हैं कला पक्ष। तो भारतेंदु युग में कला पक्ष की क्या विशेषताएं रही, इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं भाषा पर। तो भारतेंदु युग की जो भाषा थी वो काव्य की जो भाषा थी वो ब्रिज थी। यहाँ तक कि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग हो चुका था, परंतु भारतेंदु युग में काव्य की जो भाषा थी, जो पद्य की भाषा थी, वो ब्रिज भाषा थी। दूसरा नंबर देखते हैं हम छंद के रूप में। तो छंद के अंतर्गत परंपरागत छंदों का प्रयोग मिलता है, प्राचीन व नवीन छंदों का समन्वय भी दिखाई देता है। छंदों में वर्णिक छंद, मात्रिक छंद व
लोक छंदों का प्रयोग मिला। लोक छंदों में लावणी छंद, कजली छंद, ये सब भी काव्य में दिखाई देते हैं। उसके बाद है अलंकार। अलंकारों का परंपरागत व स्वाभाविक प्रयोग भारतेंदु युग में देखने को मिला। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश, उदाहरण आदि अलंकार देखने को मिले, सामने आए। काव्य रूप मुक्तक ही रहा। काव्य रूप में मुक्तक काव्य की रचना की गई। और अन्य विशेषताएं हैं जो कि जिन्हें हम इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं मान सकते हैं, महत्वपूर्ण इस साहित्य का भारतेंदु युग का परिवर्तन मान सकते हैं कि गद्य विधाओं का विकास और साहित्यिक भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग। ये थी भारतेंदु युग की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो आज हमने पढ़ा भारतेंदु युग, जो कि आधुनिक काल के पद्य भाग का पहला भाग है। इसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनकी पत्रिकाएं, भारतेंदु मंडल जिसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की, भारतेंदु मंडल के सदस्य, उनकी काव्य कृतियों के बारे में, और भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में, जिसके अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की विशेषताएं हमने पढ़ी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए, तो उसके अंतर्गत आपने ये भाव पक्ष और कला पक्ष की ये दोनों विशेषताएं लिखनी है। तो ये आज का हमारा भारतेंदु युग पूरा हुआ। धन्यवाद।